और एक क्रांतिकारी परिवर्तन योग के माध्यम से एक हम लाने का मेरा उद्देश्य है। जब आप उद्बोधन दे रहे थे यहाँ पर सभी को, तो आपने राशन, भाषण और शासन का एक उदाहरण दिया और उस पे आपने व्याख्या की उसकी। वो एक बार हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि क्या व्याख्या थी उसकी। राशन का अभिप्राय अन्न से है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा तन या मन। कुछ ऐसे पक्ष हैं जो लगातार आरएसएस पे उंगली उठाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में उनकी क्या भूमिका था, आज भी वो सवाल पूछते हैं। आपके तरफ से क्या कहना चाहेंगे इसमें? अब आपको योग आयोग के लिए जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ करना चाहेंगे राज्य के लिए, शहरवासियों को योग के लिए? लेकिन जिम में आप देखे होंगे अभी कलाकार लोग हैं 40 साल में क्लब्स हो जाते, जिम करते करते मर गए, अटैक आ गया। तो जिम में और आसन में योग में बहुत अंतर है। अध्यक्ष जी जो है वो योग आयोग के अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष जी योगा करते हैं कि नहीं रोज सुबह? गुरुकुल के माध्यम से या मंदिर के माध्यम से जो भाव और भक्ति राष्ट्र के प्रति आए, ऐसा एक संस्कार पक्ष पर जोर देते हैं सरस्वती शिशु मंदिर। इस वक्त हम पाटन के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में जनवरी में और पदस्थ हुए हैं रूप नारायण सिन्हा जी हमारे साथ हैं इस वक्त। और आज आप यहाँ पर शामिल हुए यहाँ के वार्षिक उत्सव में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वार्षिक उत्सव सरस्वती शिशु मंदिर की परंपरा के अनुसार होता है और विशेष रूप से जो मेरे तरफ में दायित्व है योग आयोग अध्यक्ष के नाते, तो मैं चाहूँगा कि सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से भी और पूरे प्रांत में योग का एक वायुमंडल बने, यहाँ के जनता जनार्दन का विषय बने और जीवन जीने की एक कला है। योग जो है केवल आसन नहीं है, हम अपने जीवन को कैसे जिएं, तो योग के माध्यम से जो हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि नशा उन्मूलन भी हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप सब लोग अनुभव कर रहे होंगे कि अल्कोहल है, सूखा नशा है, ऐसे बहुत सारे नशा का प्रादुर्भाव हो रहा है। तो योग के माध्यम से हम ऐसे नशा उन्मूलन करेंगे और विशेष रूप से बस्तर में सरगुजा में जो वन्य क्षेत्र हैं वहाँ भी केवल शहर का ही विषय नहीं है योग, वन्य जीवन का भी है, ग्रामीण जीवन का भी है। गांव-गांव में योग को हम स्थापित करेंगे और धीरे धीरे पूरे प्रांत में योग को हम ले जाने की इच्छा है। योग प्रशिक्षक भी हम तैयार कर रहे हैं प्रशिक्षण के माध्यम से, साथ साथ में पूरा सरकार हमारे साथ में है और स्वयं प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी विश्व योग दिवस के माध्यम से पूरे विश्व में जो हमारी विधा है योग, उसको स्थापित करने के लिए उनका प्रयत्न है। उनके सोच को नीचे छत्तीसगढ़ के सारे ग्रामों में ले जाने की योग आयोग के माध्यम से हम प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और जितने भी आध्यात्मिक केंद्र हैं, चाहे वो ब्रह्म कुमारी हो, युग निर्माण हो, रविशंकर महाराज जी की जो जीवन जीने की जो कला, जो ऐसे सारे विधाओं को, ऐसे महापुरुषों को भी हम समायोजित करेंगे और एक क्रांतिकारी परिवर्तन योग के माध्यम से एक हम लाने का मेरा उद्देश्य है। उसमें सबका सहकार्य, पूरे छत्तीसगढ़ का सहयोग मिलेगा और सबके सहयोग से हम काम को यशस्वी करेंगे। जब आप उद्बोधन दे रहे थे यहाँ पर सभी को, तो आपने राशन, भाषण और शासन का एक उदाहरण दिया और उस पर आपने व्याख्या की उसकी। वो एक बार हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि क्या व्याख्या थी उसकी। विशेष करके जब सूत्र मिलता है तो सूत्र मिलने के बाद में वो हल होता है, तो जनता जनार्दन के लोगों के लिए एक संदेश रहता है। तो मैंने 4 सूत्र अभी उद्बोधन में बताया, आसन, राशन, भाषण और शासन। आसन यानी शारीरिक आसन, बहुत सारे ऐसे तो 84 लाख आसन है, लेकिन प्रमुख हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए हम आसन करेंगे। राशन का अभिप्राय अन्न से है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा तन या मन। आसन, राशन, भाषण का मतलब है वाणी से, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। शासन का मतलब है छोटे छोटे, बहुत छोटी छोटी बातें। अनुशासन ही मेरे देश को महान बनाता है।
जी। आप उद्बोधन के समय एक चीज़ ये भी कह रहे थे कि शिशु मंदिर और स्कूल जैसे शब्द पे आपने एक लोगों को जानकारी दी, उस पे आपका क्या कहना है? स्कूल और शिशु मंदिर पे आप क्या विचार रखते हैं? मंदिर में जो भाव आता है, मंदिर में शांति है, मंदिर में संस्कार है, मंदिर में पवित्रता है, वही बात सरस्वती शिशु मंदिर है। स्कूल में केवल शिक्षा रहता है, बाकी पक्षों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए हमारे लोगों ने कहा गुरुकुल, गुरु के आश्रम में, गुरु आश्रम में रह कर के सारे शिष्य अध्ययन करते थे। ये जो स्कूल शब्द है ईशा कुल से ही आया, उसका अपभ्रंश है स्कूल। तो हम ये चाहते हैं कि जो गुरुकुल के माध्यम से या मंदिर के माध्यम से जो भाव और भक्ति राष्ट्र के प्रति आए, ऐसा एक संस्कार पक्ष पर जोर देते हैं सरस्वती शिशु मंदिर। आप युवा अवस्था से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं, स्वयं सेवक भी रह चुके हैं, फिर लगातार आप आरएसएस के प्रचारक के रूप में भी काम किया आपने लगातार। अब आपको योग आयोग के लिए जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ करना चाहेंगे राज्य के लिए, शहरवासियों को योग के लिए कितना प्रेरित करेंगे, क्या कुछ आपकी प्लानिंग रहेगी? हमारी प्लानिंग ऐसा है कि हम इच्छा ये है कि यहाँ पर विशेष रूप से हिंसा के दृष्टि से भी जो काम करते हैं वो भी थोड़ी सी अर्धविक्षिप्तता की स्थिति है। तो ध्यान के माध्यम से विशेष करके आपने सुना होगा, जाना होगा कि नक्सल मूवमेंट में नक्सली तो ठीक है, लेकिन कई ऐसे ऑफिसर्स हैं, कई सुरक्षाकर्मी हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं या अपने साथी को गोली मार देते हैं। वो तनाव में रहते हैं। तो तनाव के लिए कोई औषधि नहीं है, तनाव के लिए वो मन की शांति चाहिए, वो ध्यान से आएगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे सुरक्षा कर्मियों को भी हम आसन सिखाएंगे, ध्यान सिखाएंगे। आईएएस है, आईपीएस है, वो भी जिनको निर्णय लेना होता है उनके लिए भी योग को अवलंबन बनाएंगे, ध्यान को बनाएंगे, यम नियम को भी बनाएंगे। ऐसी एक योजना ऐसे जो ऑफिसर्स हैं, ऐसे बड़े ओहदों में हैं, ताकि वो संतुलित रहे और ठीक से निर्णय ले। और छत्तीसगढ़ प्रांत में भी विशेष रूप से अभी जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है, सृजन डिलीवरी हो रहा है, तो मातृशक्ति को भी हम प्रेरित करेंगे। पर प्राचीन पद्धति में जो व्यवस्थाएं थी, आज मैंने सारा सिस्टम बदल गया है, इसके कारण से भी। और नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होता है, हम लोगों के आयु के लोगों को सब नॉर्मल डिलीवरी हो गया। लेकिन ऐसे योग के मातृशक्ति के लिए भी हमारा प्रयास रहेगा, युवा वर्ग के लिए नशा से उनको दूर ले जाने के लिए भी प्रयास रहेगा। और ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग, विशेष करके व्यवसायी लोग हैं, हर गार्डन में एक सेंटर चले, योग का केंद्र चले। और अभी भी कुछ केंद्र जो है मॉनिटरिंग के अभाव में बंद था, उसको पुनर्जीवित करेंगे। और सारे वर्ग के लिए, युवा है, मातृशक्ति है, बहनों के लिए, व्यवसायियों के लिए, योग सबके लिए आवश्यक है। तो ये प्रयास करेंगे। और सभी विद्यालयों में भी हमारा आग्रह रहेगा कि वहाँ योग टीचर्स, योग के टीचर्स का भी समावेश करेंगे। अब धीरे धीरे, अभी तो दायित्व मिला है, धीरे धीरे सभी चहुमुखी हम योग को ले जाने का प्रयत्न करेंगे। आपको उद्बोधन में आरएसएस की भूमिका को लेकर और उसकी जो महत्वपूर्णता है आपने उसका जिक्र किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि लगातार कुछ ऐसे पक्ष हैं जो लगातार आरएसएस पे उंगली उठाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में उनकी क्या भूमिका था, आज भी वो सवाल पूछते हैं। आपके तरफ से क्या कहना चाहेंगे इसमें? हमारे स्वयं संस्थापक जी आज़ादी की लड़ाई में लड़े, और उस समय जितने लोग भी थे वो सभी लोग थे। देशभक्तों की पार्टी के नाते उनका बहुत बड़ा योगदान था। महाराष्ट्र में वो स्वयं ऐसे क्रांतिकारियों के साथ में भी रहे। तो हमारी भूमिका तब भी थी और अब भी है। बंकिम बाबू, जितने भी हमारे प्रचारक हैं, सब देशभक्त थे और अभी भी उसी पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम आज़ादी की लड़ाई में दूर रहे या नहीं लड़े, तब भी लड़ते थे, अब भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे देश के लिए जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी। ये ज़रूर है, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं। कभी कभी लगता है कि नहीं, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, इससे हम ऊपर उठ करके कास्ट नहीं चाहिए, हमें राष्ट्र चाहिए। यही संदेश हम संघ के नाते देते रहते हैं।
एक अंतिम सवाल, हमारे दर्शक लोग अगर कमेंट करके पूछेंगे कि अध्यक्ष जी जो है वो योग आयोग के अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष जी योगा करते हैं कि नहीं रोज सुबह, तो उनके लिए क्या जवाब? मैं प्रतिदिन योगा करता हूँ। मैं 4 बजे मेरे दिनचर्या है, 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। मैं 15 मिनट ध्यान करता हूँ और आसन का अभ्यास करता हूँ। मेरा प्रशिक्षण प्रशांति कुटीरम में हुआ, जो नासा में एच नागेंद्र जी है, उनके संरक्षण में रहा। मेरे योग गुरु है स्वामी सत्यानंद जी, उससे मैंने मंत्र लिया और हर क्षेत्र में मैं योग पूरा 1 घंटा प्रतिदिन करता हूँ। जी, एक अंतिम सवाल अध्यक्ष जी कि योग जो है आजकल जो युवा लोग हैं ज़्यादातर जिम के प्रति बहुत ज़्यादा अग्रसर हो गए हैं, जिम को जल्दी पकड़ लेते हैं, योगा नहीं करते हैं और उनको योगा बोरिंग लगता है। तो योगा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, या आपकी नज़र से क्या कहना चाहिए? योग में और जिम में बहुत अंतर है। योगी का जीवन बहुत ही शांति के साथ में, और योगी दीर्घायु होता है। एक मैं छोटी सी संकेत करूंगा, जो कछुआ है 300 वर्ष जीता है, लेकिन खरगोश जो है वो 12 साल में क्लोप्स हो जाता है, चला जाता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी श्वास लेता है। जिम में हमें जल्दी जल्दी श्वास लेना होता है, एक्सरसाइज में और योग में धीरे धीरे श्वास लेते हैं, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। बहुत धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे चढ़ना। पहलवान का जो जीवन है बहुत कठिनाई होता है, लेकिन योगी का जीवन लचीला होता है, उसका शरीर लचीला होता है, मन लचीला होता है। तो जिम में और योग में ये अंतर है, वो झटके से करते हैं, जिम को जर्क देते हैं, हम धीरे धीरे करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं। तो योगी का जीवन बहुत ही शांत और बड़ा नम्र होता है, और 130 वर्ष तक योगी जी सकता है। देवराहा बाबा का नाम सुनते, जितने भी साधु संत हैं वो योग के आधार पर दीर्घायु होते हैं। लेकिन जिम में आप देखे होंगे, अभी कलाकार लोग हैं 40 साल में क्लब्स हो जाते, जिम करते करते मर गए, अटैक आ गया। तो जिम में और आसन में, योग में बहुत अंतर है। योग जीवन जीने की एक कला है। जिम ठीक है, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन कब कैसा हो जाएगा तो हमें योग को अवलंबन करना चाहिए, वो हम बताएंगे युवा वर्गों को। जब योग की विशेषताओं को समझेंगे, बारीकियों को समझेंगे, तो मेरा विश्वास है कि सब युवा वर्ग भी योगी बनेंगे, अच्छे बनेंगे, योग को अवलंबन करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अध्यक्ष जी से जो हमारी बातचीत थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। योग को लेकर उन्होंने जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात की है उसे आप ज़रूर फॉलो करिए। और इनका कहना है कि जिम में शरीर थोड़ा बंद तो सकता है, पर एक आप रोग से पीछे नहीं हट सकते। आप योगा करेंगे तो निरोग रहेंगे। तो इनकी बात को मानिएगा, और इन्हें जो जिम्मेदारी मिली है योग आयोग की, ये लगातार उस पर मेहनत कर रहे हैं और शहरवासियों के लिए, राज्यवासियों के लिए अलग अलग चीज़ों पे, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे काम करेंगे। योग को लेकर नए नए जो है सेंटर खोला जाएगा और योग पे अहम ध्यान दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये बातचीत कैसे लगी। बाकी देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।